प्रेस द लॉर्ड, सभी को प्यार भरी जय की मैं जिंदन एक बार फिर से हर रोज की तरह परमेश्वर के पवित्र कलाम के साथ आपके रूबरू आई। मेरे प्रिय भाई बहन, आपके जीवन में डिले है, बीमारी है, क्लेश है, दुख है, किसी भी प्रकार की समस्या है, अगर आप उनसे निकलना चाहते हो और अपने जीवन के लिए आप चौकसी में हो, हालेलुया, तो इस वचन को ध्यान से सुनना, इस वीडियो को जरूर सुनना। जो लोग अपनी बीमारी के प्रति लापरवाह हैं, अपने डिले के प्रति लापरवाह हैं, कभी प्रार्थना नहीं करते, कभी वचन नहीं पढ़ते, कभी सुनते नहीं और उस पर चित्त नहीं लगाते, वही सारी लाइफ दुविधा में पड़े रहते हैं। फिर कहने को तो कहते हैं हम 10 साल से विश्वासी हैं, 17 साल से विश्वासी हैं, लेकिन हमारे जीवन में तो कभी कोई चमत्कार नहीं हुआ। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप अपनी लाइफ के प्रति चौकस हैं? अगर चौकस है तो फिर परमेश्वर के वचन पर चित्त भी लगाएंगे। आज जो बातें मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर सचमुच आप अपनी बीमारी से निकलना चाहते हो तो उसके लिए मेरे प्रिय भाई बहन हमें कर्म करना है। एक बात मैं आपको बता दूं, कुछ भी अपने आप नहीं होता, ये बड़ा धोखा है। कुछ भी अपने आप नहीं होता। आप हाथ पे हाथ धर कर बैठे रहोगे, क्या आपको रोटी मिल जाएगी खाने को? नहीं, जब तक आप उसके लिए मेहनत नहीं करते। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन के प्रति, अपने देह के प्रति चौकस हो तो आप परमेश्वर के वचन पर चित्त लगाओ। हालेलुया। और चौकसी से उसे पूरा करने पर तत्पर रहो, जैसे परमेश्वर हमारे जीवन में अपने वचन को पूरा करने पे तत्पर पे रहता है, अलर्ट रहता है। अगर एक बच्चा स्कूल जा रहा है, कौन से बच्चे फेल हो जाते हैं और कौन से फर्स्ट आते हैं? फर्स्ट वो आते हैं, अव्वल वह निकलते हैं जो अपने टीचर की बात पे चित्त लगाते हैं कि टीचर क्या कह रहा है, उसे सुनते हैं, फिर उसे अपने हृदय में लेके जाते हैं और अपनी बुद्धि जो उस पे लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग वे अपनी स्टडी को कंप्लीट करते हैं। और फिर कौन होते हैं? टीचर बोल रहा है, बच्चे इधर ध्यान है, किसी का उधर ध्यान है। टीचर की बातों पे किसी का ध्यान नहीं है, चित्त नहीं है। वह बच्चे हमेशा अपनी लाइफ में फेल रहते हैं। ऐसे ही मसीही जीवन है। जब टीचिंग दी जा रही है, अगर आपने उस पर चित्त लगा के मनन नहीं किया, सुनना इनफ नहीं है, सुनकर उस चीज को अपने जीवन में लागू करना जरूरी है अगर आप रिजल्ट देखना चाहते हो। हालेलुया। बहुत से ऐसे केस हैं मसीह लोगों के, हम इतने साल से विश्वासी हैं, ये नहीं हो रहा। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपने परमेश्वर के वचन के ऊपर चित्त लगाया? चर्च में तो सभी जा रहे हैं, भीड़ है, देख देख के हर संडे हम चर्च जाएंगे, पता नहीं ऐसे ही कोई मराइकन हो जाएगा। कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं ऐसे होगा। जब तक आप परमेश्वर के आगे दिन रात दुहाई नहीं देते कि खुदावंद हमें चंगा कर, तब तक कुछ नहीं होगा। उसके लिए आपको एक कर्म करना है। कर्म क्या है? प्रार्थना में नित्य जाना है, वचन की चौकसी करनी है। परमेश्वर हमारा नियम का परमेश्वर है और वह चाहता है उसकी संतान भी नियम में रहे। और नियम क्या है? प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, उस पर चित्त लगाओ और ऐसी ही चाल चलने की चौकसी करो। तब देखो परमेश्वर का आत्मा हमें कैसे स्वतंत्रता में लेके जाएगा। हालेलुया। आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, यीशु के लहू में ताकत है। क्या कभी आपने चित्त लगाया है यीशु के लहू के ऊपर? पढ़ते हैं कि उसका लहू हमें सब अपराधों से शुद्ध करता है। क्या हम शुद्ध होने के लिए कर्म कर रहे हैं? हालेलुया। मतलब कर्म क्या करना है? बोलना है, उस पर विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया कलवरी क्रूस के ऊपर अपने बेशकीमती लहू को बहाकर। अब कर्म हमको करना है। क्या? प्रभु यीशु मसीह, मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ तेरे लहू में सामर्थ है। मैं जान गई हूँ, मैं जान गया हूँ तेरे लहू में पावर है। तेरा लहू मुझे सब गुनाहों से, सब बीमारियों से शुद्ध करता है
और मैं तेरे लहू को अपनी बॉडी के, अपनी रूह, जिस्म, जान के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर अप्लाई करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि कोई विपत्ति अब हमारे बीच काम नहीं कर सकती। ओल्ड टेस्टमेंट में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि प्रभु यहोवा पिता ने कहा, जिस घर में मेमने का लहू लगा होगा उस घर को छोड़ देना। जो जिन था कि उस घर में विपत्ति नहीं आने देनी। लहू में पावर है, वह जीवित है और जिंदा है। लहू की सामर्थ को समझो, चित्त लगाओ परमेश्वर के क्रूस के ऊपर, उसके कोड़ों के ऊपर, उसके कांटों के ताज के ऊपर, उसके लहू के ऊपर, उसके फूके जाने के ऊपर। एक एक बात पे मेरे प्रिय भाई बहनों चित्त लगाओ, आपको पता चलेगा कि चंगाई कहाँ छुपी है। चित्त लगाकर उसको लागू करो, अपने जीवन में अप्लाई करो, आलसी मत बने रहो। सुलेमान कहता है, जो नींद से प्यार रखता है वह निर्धन हो जाता है, एक मीन्स में गरीब हो जाता है। अगर आप परमेश्वर के वचन पर चित्त नहीं लगाते, मनन नहीं करते, उसे मानते नहीं हो, मैं आपको श्योरिटी से कहती हूँ किसी भी चर्च में चले जाओ, कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि हमारा परमेश्वर दिल और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर है। वह हमारे जीवन को देखता है, जांचता है हमारी चाल कैसी है, क्या हम उसके वचन के लिए अलर्ट है, चौकस है। हालेलुया। अब अलर्टता तो कभी हम नहीं दिखाते, ना दिखाना चाहते हैं। परमेश्वर ने, यहोवा ने किसको चुना था? जो चपड़ चपड़ करके पानी पी रहे थे, अलर्ट होकर। ऐसे लोग चाहिए परमेश्वर को। अगर आप अपने जीवन में आज इसी वक्त चंगाई को, परमेश्वर के चमत्कार को देखना चाहते हो तो अलर्ट हो जाओ, विश्वास करने में सबसे आगे हो जाओ, दृढ़ता के साथ अपने शब्दों का सही अंगीकार करो और परमेश्वर के लहू के ऊपर विश्वास करो, बोलो, फिर देखो कैसे काम होता है। हालेलुया। इतना टीच हो रहा, इतना अगर आप आज भी नहीं समझे, क्योंकि प्रभु का आगमन नजदीक है, फिर कब समझोगे? फिर तो न्याय होगा, फिर माफी नहीं मिलेगी, माफी का द्वार अभी चल रहा है, उसके बाद तो सिर्फ न्याय होगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप परमेश्वर की सामर्थ को समझे ही नहीं तो छुटकारा कैसे पाओगे? अगर आपने उसके लहू की ताकत को समझा ही नहीं, छुटकारा कैसे पाओगे? अगर आपने इस वचन के ऊपर चित्त लगाया ही नहीं, छुटकारा कैसे पाओगे? क्योंकि यहोवा ने कहा, मैं अपना वचन भेज के तुम्हें छुड़ाता हूं। आज जो वचन मैं दे रही हूँ, जो वचन आपको छुड़ाएगा, अगर आपने इस पर चित्त लगा लिया। चित्त हम लगाना नहीं चाहते, काम हम कोई करना नहीं चाहते, हम सोचते हैं वो अलादीन के चिराग की तरह शुभ मंत्र हमारे जीवन में हो जाए। तो सच कहना चाहते हो, 10 साल से मैं परमेश्वर में, ऐसा कभी भी कुछ नहीं होता शुभ मंत्र से, जब तक इसको नहीं मानते, जब तक उसके क्रूस के ऊपर चित्त नहीं लगाते, उसके लहू के ऊपर चित्त नहीं लगाते, उसके कोड़ों के ऊपर चित्त नहीं लगाते, उसकी परिभाषा को नहीं समझ सकते आप, तब तक आप अपने जिंदगी में आजादी नहीं ले सकते। इधर से निकले, इधर फंस गए। लगता है पहले बाबाओं के पास जाते थे बहुत लेडीज कि बाबा जी जल्दी से ये काम कर दो, ये धागा ले लो, तबीयत ले लो, हो जाएगा काम। आज भी आप ऐसा ही समझते हो कि शिव मंत्र पास कर दे तो हमारे जीवन में हो जाएगा। लेकिन आपको बताना चाहती हूँ, जीवन परमेश्वर की हजूरी में है। आज हम किसी बाबा की हजूरी में नहीं, बल्कि पाक और पवित्र यहोवा की हजूरी में है, जो दिल और गुर्दों को जांचता है, जो हमारी चाल और ढाल को देखता है, हमारा उठना बैठना भी उसे पता है। वो तो हमें देख रहा है कि हम कितने चौकस है अपनी चंगाई को लेने के लिए, कितने अलर्ट है हम अपने जीवन से ये समस्याओं को खत्म करने के लिए। उसने कहा, विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार को पाएंगे। अब विश्वास करने में हम अलर्ट नहीं, हमें लगता है पास्टर शिव मंत्र कर दे तो हो जाएगा। अरे भाई, तेरे अंदर का विश्वास भी देखना है परमेश्वर ने। जब तक आपके अंदर जे जड़ नहीं है, फल नहीं सकते।
वचन की जड़ जिसके अंदर है वो फलेगा, बढ़ेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। मैं अपनी हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ, वचन को अपने हृदय में लिख लो, दिल की तख्ती पर लिख लो, क्योंकि यही हमें स्वर्ग लेकर जाएगा। जिस स्वर्ग की टिकट है परमेश्वर का सामर्थ्य सांस फूंका हुआ वचन। अगर हम इसकी उल्लंघना करके आशीष और बरकतों को देख रहे हैं अपने जीवन में, तो सच कहना चाहती हूँ आपको, आप व्यर्थ और व्यर्थ समय बर्बाद कर रहे हैं। हालेलुया। वचन की उल्लंघना करके ना कोई खुश रह पाया, ना कोई खुश रहेगा। जब आप इसको मानना शुरू कर दोगे, परमेश्वर के कहने में आ जाओगे, परमेश्वर के लहू की सामर्थ को समझ जाओगे, पावर को समझ जाओगे, इस वचन की पावर को समझ जाओगे, फिर ही आपके जीवन में परमानेंट सैल्वेशन उतरेगी। हालेलुया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। खुदावंद आपको बुद्धि दे, समझ दे, और जो बुद्धि आपके जीवन में यहोवा की संदेव काम करते रहे, ताकि आप अलर्ट रहो अपने जीवन में। हालेलुया। ये मेरी दुआ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो को यही समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ आज से आप चौकस हो जाओगे, क्योंकि नहीं होगे तो नुकसान किसी और का नहीं, तो हमारा खुद का है। हालेलुया। प्रभु आपको बुद्धि दे, समझ दे, ताकि आप उसमें बढ़ सको। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।